बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस वैक्सीन और नार्वे कलेक्शन के बारे में। लेकिन हम थोड़ा सा बता दें आपको कि हम कहाँ हैं। सामने तो आपको वादी एरिया नज़र आ रहा होगा, ये रिहायशी एरिया है सारा। देख रहे होंगे आप, ये रिहायशी एरिया है और साथ साथ वही जंगल है जहाँ पे हम वॉक करने जाते हैं। ये जंगल है नाजरीन, बहुत प्यारा मंज़र है। आप थोड़ा मंज़र को एंजॉय करें और हम आपको साथ साथ बातें बताते हैं। तो पहले नंबर पे तो नाजरीन, जैसे कि मैंने बताया था पहली वीडियो में, नॉर्वे के पार्लियामेंट के इलेक्शन के बारे में। तो लेकिन कल मौसम थोड़ा था बारिश का और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो आवाज़ आपको मेरी सही नहीं आ रही होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्शन यहाँ हो रहे हैं 13 सितंबर को, लेकिन इससे पहले आप अभी से वोट डाल सकते हैं। तो मैंने बताया था कि काफ़ी पार्टियां हैं और पाकिस्तानी यहाँ के पढ़े लिखे भी हैं उन पार्टियों में। देखिए नाजरीन, कैसा प्यारा मंजर है। ये देखें, काफ़ी गहराई है आगे जाके, और ये सारा जंगल जो है मोटरवे के साथ साथ जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसा कि मैंने बताया था कि आबिद राजा हैं पाकिस्तानी, यहाँ के पढ़े लिखे, वो कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार हैं। तो उनकी तस्वीर मैंने दिखाई थी आपकी कि मैंने उनका पोस्टर बस के पीछे लगा हुआ था। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि उनका मंशूर है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में अब काफ़ी सख्ती हो रही है, कानून सख्त हो रहा है। तो उनका मंशूर है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस कानून की वो करेंगे, कह लें कि हिफाजत करेंगे कि उनके बारे में ज़्यादा सख्ती ना हो। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जब शुरू में ही आई थी तो बता दिया गया था कि आहिस्ता आहिस्ता उनके कानून में सख्ती होगी। जैसे पहले जो था, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो, उनको जो मोटरवे का टूल टैक्स है वो नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब उनका टूल टैक्स यानी जितना दे रहे हैं प्राइवेट दूसरी पेट्रोल गाड़ी, उससे आधा वो दे रहे हैं, लग गया उनको। और उसके साथ साथ ही कई जगह पे वो इलेक्ट्रिक गाड़ी जा सकती थी बस और टैक्सी के ट्रैक में, लेकिन अब उस पर पाबंदी हो गई है, 5 सीटर गाड़ी नहीं जा सकती। ओस्लो में, कैपिटल में कई जगह पे, वहाँ पे मैंने जैसा कि बताया था 6 सीटर, 8 सीटर या 9 सीटर गाड़ी जा सकती है। 6 से 8 सीटर हो या 9 से 10 सीटर गाड़ी जा सकती है, क्योंकि बसें और टैक्सियाँ अक्सर लेट होती हैं। तो उनके टाइमिंग को देखते हुए रश टाइम में, इसलिए उस पर इलेक्ट्रिक गाड़ी पर पाबंदी लगा दी गई है। छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी वहाँ पे नहीं जा सकती। तो हर पार्टी का अपना मंशूर है, लेकिन पाबंदी तो ज़ाहिर है लगनी है। जैसा कि देखा गया है कि बसें और टैक्सियाँ लेट होती हैं, लोगों ने काम पे जाना होता है। बहुत ज़्यादा लोग बसों और टैक्सियों में तो सफ़र करते हैं, लेकिन बसों में ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, इसलिए उस पर पाबंदी लगाई गई है। तो बाकी भी मैंने जैसा कि बताया था, पाकिस्तानी यहाँ के पढ़े लिखे, यहाँ के पैदाइश, क्योंकि यहाँ तीसरी जनरेशन चल रही है अब पाकिस्तान की, जो आए से तकरीबन 1960 से आए थे और अब तक तीसरी चौथी जनरेशन यहाँ भी चल रही है। तो काफ़ी यहाँ के पढ़े लिखे पाकिस्तानी में हैं जहाँ की सियासी पार्टियों में, जैसा कि अरबाइदर पार्टी है, एसवे और सेंटर पार्टी है। तीनों पार्टियों का कहा है कि अगर वो एक पार्टी नहीं जीतती तो तीनों पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी। इन पार्टियों में भी है। अरबाइदर पार्टी का तो मंशूर है कि वो ज़्यादातर लोगों को काम देंगे और हर एक का काम पक्का काम होगा हमेशा के लिए। तो हर पार्टी का अलहदा से मंशूर है। तो आप जिस पार्टी को अच्छा समझे उसके मंशूर को सही तरह से पढ़ के तो फिर अपना आप वोट डालें। तो अपना वोट ज़ाया न करें, वोट लाजमी डालें। तो जो आपकी पार्टी अच्छी लगे आपको हो कि ये नॉर्वे की तरक्की के लिए अच्छा साबित होगी, उसको वोट दें। मुख्तलिफ पार्टियाँ जैसे पहले आज से कई चंद साल पहले हर पार्टी यही कहती थी कि हम बम फेंक कर ख़त्म कर देंगे जो कि
हमें इंग्लिश में उसको टूल प्लाजा कहते हैं, मोटर पे टूल प्लाजा वगैरह होते हैं, आम रोडों पे टूल प्लाजा होते हैं, उनको ख़त्म कर देंगे, लेकिन टूल प्लाजा ख़त्म नहीं किया गया। तो मुख्तलिफ पार्टियों का मुख्तलिफ मंशूर है, तो आप उस पार्टी को वोट दें जिसको ज़्यादा के आप जानते हों कि वो वाकई जीत जाएगी और गवर्नमेंट में आएगी। लेकिन कहाँ अगर आप किसी पार्टी को वोट देंगे तो वो अगर नहीं जीतती तो आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। सूबाई असम्बली के लिए तो आप किसी को भी वोट से दे सकते हैं जो आपके इलाके में अच्छे काम करेगी। जैसे आपके कह लें कि आपकी बीदल जो है, जिसको बीदल यानी जैसा कि उर्दू में बल्दिया कहते हैं, बल्दियाती इलेक्शन जब होते हैं तो वो आप किसी को भी दे सकते हैं जो समझते हैं कि आपके इलाके में, आपके कस्बे में, आपके ज़िले में अच्छा काम करेगी। लेकिन कौमी असम्बली का वोट आप उसको ही दें जो समझे कि ये गवर्नमेंट जाके गवर्नमेंट बना सकते हैं। अगर आप किसी पार्टी को देते हैं वो जीतती नहीं, आपका वोट ज़ाया हो जाता है। तो कौमी असम्बली के लिए आप बड़ा सोच समझ के वोट डालें जिसको पता हो कि ये वाकई जीत सकती है। जैसा कि मैंने बताया है, रेवेंस्त्रे है, लेकिन अर्बाइदर पार्टी, सेंट्रल पार्टी, असर पार्टी है, तो आप अपना वोट सही तरह से सोच के डालें। तो मज़ीद ये ना, जैसे मैंने बताया था कि वोट अभी से आप डाल सकते हैं। इलेक्शन तो 17 सितंबर को है, तो जहाँ पे पोलिंग स्टेशन लगे हुए हैं छोटे छोटे इलाकों में। तो बाकी मैंने जैसा कि बताया था कि हम कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे। तो कोरोना वायरस जैसे फैला, अब कम हुआ, लेकिन फिर से डेल्टा वेरिएंट तो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो इसके लिए एहतियात तो ज़रूरी है कि आप मास्क पहने, हाथ धोएं, 1 मीटर से फासला रखें, और जब आपको छींक आए तो अपनी बाजू कोहनी को आगे कर लें, क्योंकि आपकी छींक से जो ज़रात निकलते हैं वो कुछ मिनट तक हवा में रहते हैं, जो असरात दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं और वो बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अगर खांसी भी आए तो अपना बाजू आगे करें। तो वैक्सीन लगवाएं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैंने वैक्सीन लगवाई है। पहली वैक्सीन मुझे 4 मई को लगी, तो दूसरी वैक्सीन मैंने 15 तकरीबन 15 जून को लगवाई थी, 6 हफ्ते बाद। यूरोप में 6 हफ्ते बाद वैक्सीन लगती है। तो नाजरीन, वैक्सीन कोई ख़तरनाक नहीं है, कोई मसला नहीं है, बड़े उसको हाई लेवल पे चेक करके तो फिर वो वैक्सीन तैयार की गई है। तो जब मुझे पहली वैक्सीन लगी तो बिल्कुल ठीक, कोई दर्द भी नहीं हुआ, हल्का सा। तो दूसरे दिन हल्का सा बाजू में दर्द रहा, तीसरे दिन बिल्कुल ठीक। लेकिन जब दूसरी वैक्सीन लगी 4 हफ्ते बाद, तो नहीं सॉरी 6 हफ्ते बाद दूसरी वैक्सीन लगी, तो पहले दिन कुछ भी नहीं, दूसरे दिन बाजू में थोड़ा दर्द और हल्की सी ठंड वगैरह महसूस हुई, तो बाहर से महसूस हुआ, लेकिन तीसरे दिन मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब मुझे वैक्सीन लगे हुए 15 जून को लगी थी, 15 जुलाई और 15 अगस्त, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कोई मसला नहीं है, वैक्सीन लाजमी लगवाएं। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आप कहीं ऐसी जगह पे नहीं जा सकते जहाँ पे ज़्यादा हजूम है, आपको फासला रखना पड़ेगा। और कई जगह पे तो दुनिया में ऐसा कर दिया गया कि आप काम नहीं कर सकते, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो वैक्सीन लाजमी लगवाएँ। आप सफ़र भी नहीं कर सकते, कई जगह पे ऐसा हो गया। तो सफ़र करने के लिए, आम जगहों पे जाने के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। ये ख़तरनाक नहीं है, ये इस तरह हाई क्वालिटी पे तैयार की गई है। इसमें कोई ऐसी कह लें कि आपको विटामिन दिए जाते हैं जो आपके जिस्म में के अंदर जाके बीमारी के ख़िलाफ़ आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, ये लाजमी लगवाएं। और वैक्सीन जब आप लगवाते हैं तो यूरोप में तो ये है कि ये आपको एक फार्म देते हैं, और फार्म आप जो है वो फिलअप करते हैं, उसको आप पढ़ते हैं सही तरह से, और वो दोबारा आपकी हिफाजत के लिए, बेहतरी के लिए वो सवाल दोबारा से आपको पूछते हैं कि आपको कोरोना वायरस हुआ या नहीं हुआ, आपको कोई और बीमारी है, यानी दिल की बीमारी ऐसे वगैरह सारा पूछते हैं। तो अगर आप नॉर्मल हैं बिल्कुल, तो फिर आपको वैक्सीन लगने के बाद यूरोप में जो है इधर 20 मिनट बैठा के वहीं पे इंतज़ार कराते हैं वैक्सीन लगाने के बाद। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई बीमारी वगैरह है, जैसे जैसे क्या कह लें कि ब्लड प्रेशर वगैरह या शुगर वगैरह, फिर आपको आधा घंटा उधर वहाँ पे बिठाते हैं। तो अगर आपको और बीमारी है, जैसे एलर्जी है,
और भी बीमारियां हैं ज़्यादा, तो फिर कोई घंटा वैक्सीन लगवाने के बाद बैठाएंगे उधर ना, तो आपको 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। वैक्सीन लगाने के बाद बैठेंगे, आप 1 घंटा इंतज़ार करेंगे और फिर आप जा सकते हैं। जैसे नॉर्मल बंदा 20 मिनट, थोड़ी ज़्यादा बीमारियों वाला 30 मिनट और ज़्यादा बीमारियों वाला वो घंटा इधर बैठाते हैं। तो वैक्सीन जब आपको लग जाती है तो आप कहते हैं कि मैं महफूज हूँ बीमारियों से, लेकिन नहीं। यहाँ पे यूरोप में कहा जाता है कि जब आपको वैक्सीन लग जाती है पहली, तो आपको 10 दिन बाद आपका जिस्म तैयार हो जाता है बीमारियों के ख़िलाफ़। लेकिन पहली वैक्सीन जो है वो तकरीबन 60-60% के लिए इफ़ेक्टिव है। लेकिन जब दूसरी वैक्सीन लगेगी तो उसके भी 6 हफ्ते बाद लगती है, लेकिन पाकिस्तान एशिया में शायद ज़रा जल्दी लगाते हैं। तो 6 हफ्ते बाद जब यूरोप में यहाँ दूसरी वैक्सीन लगती है तो उसके 10 दिन बाद आप जो है महफूज हैं बीमारियों से। 90 या 94% आपका जिस्म एंटीबॉडीज़ बनाता है और आप महफूज हैं 90 या 94% यानी 90 या 94%। तो उसके लिए फिर ये है कि आपको वो एहतियात लाजमी करना पड़ेगी, जैसा कि महकमा सेहत आपके मुल्क का या जहाँ से आप रहते हैं वो आपको हिदायत करते हैं, उसके मुताबिक आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अगर वो कहते हैं मीटर का फासला रखें तो मीटर का फासला, और मास्क यहाँ पे पहनना ज़रूरी है। जैसे कि टैक्सी में जाते हैं, यहाँ पे टैक्सी में बैठने के लिए मास्क ज़रूरी है। अगर आप बस में सफ़र करते हैं, अगर लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ भी आपको कहा जाता है कि आपको मशवरा दिया जाता है कि आप मास्क पहनें। जैसे कि यहाँ पे एक पार्टी हुई थी नॉर्वे में, वहाँ पे काफ़ी लोग जमा थे, तो उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया जो महकमा सेहत ने बताया। तो नाजरीन 80 लोग जो हैं, 80 लोग वहाँ पे इन्फेक्टेड हो गए थे। तो ऐसा है कि जैसे ये कहते हैं कि यूरोप तरक्की याफ्ता है, काफ़ी तरह से काबू पा लिया गया कोरोना वायरस पे, लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, तावन नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ, तो मसला हो जाएगा। तो एहतियात करें। वो 80 लोग को इन्फेक्शन हो गया कोरोना वायरस का, तो एहतियात बहुत लाजमी है। ये कोरोना वायरस इतनी जल्दी ख़त्म होगा नहीं, थोड़ा रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसके जरासीम कमज़ोर होते जाएंगे। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हमें निजात अता फरमाए और सेहत अता फरमाए और हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। तो नाजरीन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, तो किसी आइंदा वीडियो में हम आपको जो है मज़ीद मालूमात देंगे, कोरोना वायरस, यहाँ की जनरेशन और बहुत सी मालूमात। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और हमारी सारी वीडियो देखते रहें। तो इंशाल्लाह आइंदा वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें नाजरीन। तो फिर मिलते हैं आइंदा वीडियो तक, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।